हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल जीसस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बच्चे, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा क्वेश्चन पेपर बेटा 6th क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स का। ओके, और ये बेसिकली बेटा क्या है ना, आपका स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है जो प्रीवियस ईयर आपका आया हुआ था। ओके, और इसमें बेटा क्वेश्चन पेपर कोड देख लीजिए एक बार, ये है हमारा क्वेश्चन पेपर कोड। ठीक है, तो आपका टाइम ज़्यादा लगता है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स कंटिन्यू। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है एमसीक्यूज का। देखिए बेटा, देखिए पहला क्वेश्चन ये आपका 7 चैप्टर में से बेस्ड आपका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो आपको पता है बड़ा डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं, है ना। आपने क्या करना होता है, x2 में से x1 को माइनस करके उसका स्क्वायर निकालते हैं और y2 में से y1 को माइनस कर देते हैं। सिंपल सी बात बेटा, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आप देखेंगे -2/3 में से अगर 11/3 को माइनस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा बेटा इसका, -2/3 और ये जगह प्लस का 11/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ प्लस में आ जाएगा आपका 5 - 5 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 0। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे बेटा 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9/3 का स्क्वायर प्लस 0। तो ये हो जाएगा एक तरीके से 3 से डिवाइड करेंगे 9 को 3 आएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा बेटा। चेक कर लो एक बार। तो ऑप्शन जो हमारा डी है वो करेक्ट हो जाएगा। डन, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 को देखो बेटा, क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको ए बी गिवन है, बी सी गिवन है 10 सेंटीमीटर, ए सी हमें 7 सेंटीमीटर निकाल दे रखा है, हमें बीपी निकालना है, ये फाइंड करना है बेटा। तो जब हमें बीपी निकालना है तो आपको पता होना चाहिए बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम टेंजेंट्स जो करते हैं सर्कल के ऊपर, वो क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, किससे होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसको एक्स मानेंगे तो ये भी हमारा एक्स होगा, तो अगर इसको हम y लेते तो ये भी हमारा y होगा, इसको अगर हम z लेते तो ये भी हमारा z होगा। तो आपको ये पता होगा बेटा, अगर हम ट्रायंगल के पैरामीटर की बात करें, तीनों साइड्स को ऐड करें तो आपको कितना आंसर आएगा बेटा, 10 + 10 + 7 27 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इनको सबको ऐड करता हूं तो मेरे पास 2x हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे मेरे पास, और 2z हो जाएंगे। ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा बेटा, 27 के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं 2 कॉमन निकाल तो मुझे मिलेगा x + y + z मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब x + y + z हमारा आ जाएगा 13.5। ओके, और x + y क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर x + y तो y + z तो हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि निकालना है कि हमें बीपी निकालना है ना बच्चे। तो हमें y + जो z हमारा हो जाएगा वो AC हो जाएगा, और AC कितना 7, तो यानी कि x + 7 हमारा हो जाएगा 13.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू जाएगी 6.5 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारा है, इसमें बोला गया है वाटर इन अ रिवर विच इज 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर/आवर। आपको पता है एक रिवर में जिसकी हमें डेप्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है इतनी, ब्रेड्थ दे रखी है इतनी, वो क्या है 1 घंटे में 2 किलोमीटर स्पीड से ट्रैवल करती है। तो 2 मिनट में जो है कितना वो पानी जिसके अंदर जाए। तो बेटा अगर देखें 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में जो वॉल्यूम होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, आपको पता है ना, 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर/आवर हो जाएगा। ठीक है, उसका अगर मल्टीप्लाई 3 × 40 × 2000। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा अगर हम 2 मिनट्स में निकालना चाहे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मिनट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 मिनट की वॉल्यूम हो जाएगी और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाएगा बेटा 3, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 × 6 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो घूम फिर के बेटा इसका आंसर जो आएगा वो 8000 मीटर³ आ जाएगा आपका, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन जो 4 हम देखेंगे, इसमें बोला गया मीन मोड हमें गिवन है, हमें मीडियन निकालना। तो बेटा आपको एक फॉर्मूला याद होगा 3 मीडियन वाला। 3 मीडियन इक्वल्स टू क्या होता था बेटा, 2 मीन + मोड होता था ना फॉर्मूला। अब तक तो याद हो गया होगा आपको। बस आपने करना क्या, इसमें वैल्यू डाल दो, मीन की जगह 15 आ जाएगा, मोड की जगह बेटा 18 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 48 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब मीडियन जो आ जाएगा हमारा कितना जाएगा, 3 से डिवाइड करो उसको कितना आएगा बेटा, 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा 5th क्वेश्चन बोला गया हमें 11th टर्म निकालने फ्रॉम द एंड, और जब भी बेटा एंड से आए या लास्ट से आए तो हम इसको रिवर्स करके लिखना पड़ता है। ठीक है, वैसे तो फर्स्ट टर्म ये है बेटा, सेकंड टर्म ये है, इन दोनों कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है। ठीक, लेकिन जब हम उसको रिवर्स करके लिखेंगे तो कॉमन डिफरेंस बन जाएगा +3, दूसरी टर्म हमारी हो जाएगी 100। तो उसका मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी -63 हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर +3 हो जाएगा, और 11th टर्म जब निकालेंगे हम तो वो जाएगी बेटा आपकी फर्स्ट टर्म प्लस में 10 डी हो जाती है ना। तो यानी कि A11 हमारा बन जाएगा कितना, -63 प्लस में 10 × 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास
माइनस 63 बेटा 62 है वो, इसको करेक्ट कर लीजिए, 62 है, 62 है बेटा आपका, ठीक है। तो 62 प्लस 30 हो जाएगा, तो आंसर बन जाएगा माइनस 32 आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बेटा हमने क्या करा, अब 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल सपोर्टेड 52 कार्ड्स। हमने एक कार्ड निकाला 52 कार्ड्स में से, और क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो क्वीन आने की। तो बेटा आपको पता है टोटल क्वींस कितनी होती है, 4 होती हैं, टोटल कार्ड्स कितने बेटा 52 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब जैसे कि बेटा क्वेश्चन नंबर जो 7 हमारा ये है आपका सर्कल पे बेस्ड, पी क्यू टेंजेंट है, ठीक है। और टेंजेंट हमेशा क्या होती है बेटा, रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। रेडियस हमें देखिए 5 सेंटीमीटर, हमें निकालना है पी क्यू। तो बेटा क्या आपको नहीं पता बेटा, एंगल जो ये हमारा है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, 30 डिग्री के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, बगल वाला बेस हो जाता है, यहाँ पर tan थीटा लगा दो, तो tan 30 डिग्री पे हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि 5 सेंटीमीटर है परपेंडिकुलर, और बेस यानी कि पी क्यू। ये हमारे पास वैल्यू बेटा 1/√3 होती है tan थीटा पे, सो tan 30 डिग्री पे, तो पी क्यू की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 5√3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब बेटा इसमें बोला गया 8th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग इवेंट। कौन से इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती बेटा, 0 हो सकती है प्रोबेबिलिटी, 0.07 भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन जो हमारा बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है, इसमें क्या गिवन हमें, सेकंड थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी मेंशन है बेटा, यहाँ पर हमें निकालना है सेकंड थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, सिंपल सी बात है बेटा, आपने करना क्या है, देखो आपने जस्ट इसमें एक काम करो बेटा, अगर ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमारा ये वाला सेकंड थीटा tan और आपका माइनस tan थीटा है, ठीक है, इसको बेटा अगर इसके न्यूमरेटर को अगर मैं सेकंड थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दूं और नीचे डिवाइड कर दूं सेकंड थीटा प्लस tan थीटा से, ओके। तो अब एक चीज का ध्यान रखिए बेटा, आपको पता है ये बन जाएगा आपका a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, तो ये बन गया सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस बन गया tan स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका सेकंड थीटा प्लस tan थीटा, क्लियर कि नहीं, ओके। अब आपको पता होना चाहिए बेटा कि आपको एक फॉर्मूला पढ़ा था ना बेटा आपने, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1 के बराबर हो जाएगा, ओके। और हमें निकालना है क्या बेटा, सेकंड थीटा प्लस में tan थीटा निकालना है हमें, ओके। और ये वैल्यू किसके बराबर थी बेटा, ये 1/3 के बराबर थी, है कि नहीं है, ये निकाला हमें इक्वल टू 1/3 है, तो उसको रेसिप्रोकल कर दो, आ गया आंसर, समझ में बात है कि नहीं है, ठीक है। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर, डन, ओके बेटा, बड़े आगे की तरफ क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर जो 10 हमारा है, इसमें हमें क्या करना है, क्वाड्रिक इक्वेशन निकालने जिसके जीरोस हमें ऑलरेडी मेंशन है। तो क्वाड्रिक इक्वेशन निकालने का जनरल फॉर्मूला आपको पता बेटा एक्स स्क्वायर होता है, प्लस में बेटा यहाँ पर होता है माइनस में सम ऑफ जीरो, जब इनको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 + 3 6 हो जाएगा, √3 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 6x, प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई तो बेटा जो है a माइनस बी इंटू a प्लस बी हो जाएगा, जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा बेटा, तो जाएगा वहाँ पर x का स्क्वायर माइनस 6x, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 - 2 = 7। तो देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया आपका, ठीक है। इक्वेशन इक्वल्स टू में 0 लिख दो बेटा, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डन, दैट्स इट। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा ये जो 11th क्वेश्चन है, इफ एवरी टर्म ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटा कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स इज डिक्रीज बाय 2 देन द मीन ऑफ द डेटा। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया था जिसमें बोला गया था कि अगर मैं हर एक टर्म को 3 इंक्रीज कर दूं तो मीन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो मीन भी 3 बढ़ जाता था। वैसे ही बेटा अगर आप जो 2 को डिक्रीज कर देंगे हर एक टर्म में से, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा कि मीन भी जो है 2 से डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज बाय 2 हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, द नंबर ऑफ पॉलीमर्स हैविंग जीरोस इतना। देखो एक बात का ध्यान रखना बेटा, अगर जीरोस आपको दे रखे हैं, अगर आपको जीरोस मेंशन है या सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, तो आपको पता होगा बेटा कभी भी जब हम क्वाड्रिक पॉलीमर निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये कॉन्सेप्ट लगता है आपका।
है ना, और k यहाँ पर कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलीनोमियल्स हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको भी जनरल फॉर्म में करते हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, सम निकालना बेटा 0 का, -3 + 5 कितना हो जाएगा बेटा, +2 हो जाएगा, यानी कि -2x हो गया यहाँ पर आपका, ये -15 हो गया। ठीक है, अब इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो कितनी पॉलीनोमियल्स मिल जाएंगे, इनफाइनाइट पॉलीनोमियल्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर जो 13 हमारा है, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन x + y = a + b, और ये हमें गिवन बेटा इतना गिवन है। ठीक है, हमें क्या निकालना बेटा, x और y की यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक काम क्यों नहीं करते बेटा, एक काम करो, इसमें लगा दो एलिमिनेशन मेथड, इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो a से, तो ये होगा ax + ay बराबर में जाएगा बेटा a² प्लस में ab, माइनस करेंगे उसको अगर हम, तो ax से एक कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपका y कॉमन आएगा, तो हो जाएगा हमारे पास -y कॉमन आएगा, तो a + b हो जाएगा यहाँ, और यहाँ से a² से बेटा a² कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू में जाएगा -b कॉमन निकाल करके अंदर हो जाएगा बेटा a + b हो जाएगा। चेक कर लो, देखो इससे तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या माइनस का b² है, माइनस के ab है, तो b को अगर बाहर निकाल तो हमारे पास a बचेगा, तो ab से बेटा ab कैंसिल हो गया, y की वैल्यू होगी b। अगर y हमारा v आ रहा है तो यहाँ से बेटा हम x निकाल सकते हैं, x हमारे पास आ जाएगा a। ठीक है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा x a और y हमारा b हो जाएगा। क्लियर, दैट्स गुड, डन। चलिए अब यहां पर बेटा देखो कि 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है और हमें nth टर्म गिवन इस तरीके से। ठीक है, nth टर्म का मतलब बेटा कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, तो पहले हम यहां से फर्स्ट टर्म निकालते हैं, तो जाएगा 3 × 1 + 7 जो कि हमारी 10 हो जाएगी। सेकंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह पर 2 को पुट कर देंगे बेटा, 13 हो जाएगी। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, आपको पता है सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 13 - 10 दैट इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए बेटा, अब ये जो क्वेश्चन है बेटा 15th आपका, इन द गिवन फिगर DE और BC हमें क्या गिवन है बेटा, पैरेलल गिवन है, हमें x की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो एक बात सुनो, जब ये लाइन आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल जो हमारा है ADE और दूसरा ट्राइंगल जो हमारा है ABC, ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे। अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ये हो जाएगा AD/में AB जो हमारा है वो हो जाएगा DE/में BC के बराबर। AD यहाँ पर कितना होगा, 2 + 3 यानी कि 5 हो जाएगा, सॉरी AD हमारा 2 हो जाएगा, ये ना 2 सेंटीमीटर, और AB हमारा कितना बड़ा 5 हो जाएगा। D हमें गिवन है, BC हमारा x है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, सो कितना हो जाएगा 5 × 4 = 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू बेटा 10 हो जाएगी। ओके डन, दैट्स गुड। देखिए उसमें सब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा है वो क्या कहता है, दो ट्राइंगल हमें गिवन है बेटा, दो ट्राइंगल हम बनाते हैं यहाँ पर, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। दूसरा ट्राइंगल हमारा है D, E और ये F है। ठीक है, हमें गिवन क्या बेटा, AB/में जो D है वो किसके बराबर, BC/में FD के बराबर है। तो उसका मतलब अगर एंगल B और D अगर आपस में इक्वल जाए तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो एंगल B और D हमारा B ऑप्शन रहेगा बेटा। ठीक है, क्लियर, दैट्स गुड। चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर जो 17 है बेटा, इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 17 क्वेश्चन में जस्ट पुट द वैल्यू, आपको पता है बेटा 2 होगा, tan थीटा की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, अपॉन में आएगा बेटा 1 प्लस में 1/√3 का स्क्वायर करना बेटा, सॉल्व ये होगा 2/√3, नीचे आएगा बेटा 1, कितना आएगा नीचे होगा 1 प्लस में 1/3, टेक द एलसीएम, तो जाएगा आपको 2/√3, नीचे आएगा बेटा डिवाइड में 3, ये होगा 3 + 1, ओके, तो जाएगा बेटा 2/√3, और ये बेटा 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये होगा आपका √3/2। तो √3/2 बेटा कब होती है, जब साइन आपका 60 डिग्री का होता है। ठीक है ना, दैट्स गुड। तो इसका मतलब ऑप्शन जो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है बेटा आप सभी को? ओके, आप खुद भी ट्राई करते रहे बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, इन द गिवन फिगर ए बी हमें बेटा गिवन है टेंजेंट है। ए बी क्या है, यहाँ से लेकर बेटा ये जो हमारी टेंजेंट है। ओ ए बी हमें 30 डिग्री दे रखा है, हमें रेडियस निकालनी है बेटा सर्कल की।
तो क्या बेटा आपको पता है रेडियस और जो टेंजेंट होती है वो परपेंडिकुलर होते हैं। थीटा आपको पता है, रेडियस आपको निकालना है, और क्या गिवन बेटा ओ ए भी गिवन है 6 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज पता है आपको परपेंडिकुलर का, तो साइन 30 लगा दो बेटा आप। साइन 30 इज इक्वल्स टू जाएगा बेटा रेडियस यानी कि ओ बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि 6 सेंटीमीटर। साइन 30 पे होता है बेटा 1/2 होता है। बस आ गया आंसर यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास जो रेडियस होगी दैट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। डन, दैट्स इट। अब बात करते हैं बेटा एसएसएन रीजन क्वेश्चंस की। लेट्स कंटिन्यू। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा क्या दे रखा है, 19 क्वेश्चन जो हमारा है एसएसएन रीजन का। द नंबर 5 के पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। देखो बेटा अगर 5 की पावर हम कुछ भी करते जाए तो उसके एंड में हमेशा 5 ही आएगा, 0 नहीं आएगा। 0 तब आता है जब 2 और 5 के मल्टीपल्स होते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो हमारी है बिल्कुल ट्रू बोल रखी है और बिल्कुल सही बोला है बेटा। प्राइम फैक्टराइजेशन जो होते हैं 5 के वो 1 और 5 ही होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब 19th का जो हमारा है वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा बेटा। क्लियर, दैट्स गुड। देखिए बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 20 हमारा है। इसमें एसएसएन क्या गिवन है, इफ द पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ हमें गिवन बेटा 2,3। तो बोला गया कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। तो एक बार चेक करते बेटा, अगर ये जो है आपको पता है बेटा ये एंड पॉइंट पर लाई कर रहा है डायमीटर के, ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो सम डिवाइड बाय 2 होगा वो किसके बराबर तो होना चाहिए, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा 4 प्लस जो एक्स हमारा है डिवाइड बाय 4 कितना होना चाहिए बेटा 2 होना चाहिए। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो 0 नहीं आ रही बेटा, 0 आ रही ना, तो 2 तो नहीं आ रही। इसका मतलब यहाँ पर जो 0 होना चाहिए आपका आंसर। तो इसका मतलब ये तो फॉल्स है। अब दूसरी बात बेटा जो रीजन दे रखा है वो भी इनकरेक्ट है। देखो कैसे, सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कोड ऑफ अ सर्कल। हर एक कोड की तो ना होती है, बस सिर्फ डायमीटर की तो होती है, यानी कि दोनों ही बेटा फॉल्स दे रखी है। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन 20 है इसमें कुछ मिस्टेक है। ओके, हो सकता है कि यहाँ पर बेटा इनको जो है 0 मेंशन करना था, तो 0 मेंशन का तो ये ट्रू होता, ये फॉल्स होता। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग फिर आपको बेटा देखना पड़ता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है फिर आपका। इसके अकॉर्डिंग फिर आपका होता है कि एसएसएन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दोनों ही में मिस्टेक है बेटा, दोनों ही फॉल्स स्टेटमेंट आ रही है। ओके, तो आई होप बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे सारे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी रिविजन करते रहिए। ओके, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।